हाँ जी, अब ये वाले पार्ट में हमको देखना है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है और y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने को बोला गया है। मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर इस बार डायरेक्ट x पे अप्लाई किया हुआ है, पूरे फंक्शन में जो पहले था अब केवल x पे नजर आ रहा है। फिर वही अप्रोच, तो भैया एक एग्जांपल लेके आगे प्रोसीड करेंगे। पहले कोऑर्डिनेट बना लेते हैं और फिर एक कोई रैंडम सा ग्राफ बना लिया जाए। वही ग्राफ हम तो यही बनाते हैं बार बार। अब जरा समझो, x पे लगा ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हमको करना क्या है? हमको करना x पे इंटीजर की मार्किंग है। x पे इंटीजर की मार्किंग करो जाकर बेटा। x पे हमने इंटीजर की मार्किंग करी, जरा ध्यान दीजिएगा। इंटीजर मार्किंग कर दी हमने, अब कहानी आगे चालू होती है। जरा समझें, हमें अब ये देखना है कि भैया जब x 0 से 1 है तो क्या हाल है, 1 से 2 है तो क्या हाल है, फिर 2 से 3 है या आगे इसी तरीके से। तो वो समझने के लिए मैंने इस बार जो लाइन ग्राफ को कट करेंगे, वो ग्राफ को हम कट करेंगे इस बार x के परपेंडिकुलर। जहां पर इंटीजर की मार्किंग करी है मैंने, वहीं से मैं ग्राफ भी कट करूंगा, याद रखें। ठीक, अब पिछले वाले में मैंने ग्राफ y पे इंटीजर मार्किंग करी थी, y के करस्पॉन्डिंग कट कर दिया था, बात को आसान समझने के लिए। अब मैं क्या करता हूं, जरा देखो, 0 से 1 की बात कर रहे हैं भैया। 0 से 1 पे ग्राफ इतना, 0 से 1 पे ग्राफ इतना, 0 से 1 पे कोई भी वैल्यू चुन के रखोगे यहां पर, तो ये फंक्शन f तो उसको केवल 0 देखेगा, f ऑफ 0 देखेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि अंदर वाली बात 0 बन रही है बार बार, यानी इस पूरे इंटरवल पे f ऑफ 0 ही मिलेगा y इज इक्वल टू, मतलब f ऑफ 0 जितना है वही आगे बढ़ जाएगा। f ऑफ 0 जितना है वही आगे बढ़ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक बात? फिर वही चीज 1 से 2 के बीच में आ जाओ बेटा। 1 से 2 के लिए अगर काम करोगे तो क्या होगा? 1 से 2 के लिए आप कहोगे 1 से जाओ 2 तक, तो इस बार फिर वैसा ही काम कर लेना कि कुछ भी वैल्यू रखो, लेकिन फंक्शन तो वैल्यू देखेगा f ऑफ 1, और वो इस तरीके से बना दिया मैंने। ठीक, और फिर 2 से 3 की बात करो तो फंक्शन देखेगा वैल्यू f ऑफ 2, और फिर 3 से 4 की बात करो। देखो भैया, ये थोड़ा ध्यान देना, फ्री एंड है। मेरा ग्राफ ओरिजिनल वाला तो यहां खत्म था, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि 3 ये 4 के क्लोज वाला कोई वैल्यू मैंने रख दी जो पहले वाले फंक्शन की डोमेन में नहीं आ रही थी, उस पे भी ये फंक्शन क्या वैल्यू देख रहा होगा? 3। इसलिए मैं कहूंगा ये ग्राफ तो पूरा 4 तक जाएगा, 4 तक जाएगा। भले ओरिजिनल ब्रांच यहां पर खत्म हो गई, लेकिन ये ग्राफ तो पूरा 4 तक जाएगा। ठीक, फिर वापस आते हैं, यही डिजाइन पीछे की तरफ बढ़ जाएगी। अब बताओ जरा, -1 और 0 के बीच में है, तो अगर अंदर वाली क्वांटिटी -1 0 के बीच में है तो क्या कहिएगा? वो तो -1 है, तो सीधे सीधे f ऑफ -1 वाला ग्राफ ये आ गया। ठीक, और यहां पर भी f ऑफ -2 वाला ग्राफ। अब यहां पर क्या होगा जरा ये बताओ, खोपड़ी चलाओ, विचार करो, मन में सोचो क्या होगा यहां पर। वहां पर मैंने थोड़ी सी ब्रांच थी, उसके आगे भी ले गया, यहां पर भी पीछे तक ले जाऊं क्या? यहां पर भी पीछे तक ले जाऊं क्या? अब समझना, ये नंबर तो मैंने माइनस का 2.5 समथिंग कुछ मान लिया, लेकिन अगर इस पूरे इंटरवल पे कोई भी वैल्यू रखोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -3। -3 पे फंक्शन अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं कहूंगा
ये ग्राफ यहां पर अब कोई नहीं बनेगा, उधर कुछ ज्यादा सा बन रहा है, यहां कुछ छूट भी रहा है, इस चक्कर में है। तो क्यों छूट रहा है ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए, बिकॉज -3 पे ग्राफ अवेलेबल नहीं था फंक्शन f वाला, इस वजह से अब ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर -3 f ऑफ -3 आ रहा है, अगर यहां पर देख पाओ आप, तो अगर इसको थोड़ा सा, आपको ग्राफ कैसा दिख रहा है मुझे आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन आप इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं कि ग्राफ अच्छे से दिखे। मैंने ग्राफ को इस तरीके से बना दिया कि आपको दिख रहा हो। हाँ, अभी मैं कह रहा हूं कि ये जितना भी है, इस पूरे पार्ट को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे तो -3 और -2 के बीच में आ रहा है। हम कह रहे हैं ये माइनस, अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे इस इंटरवल का तो -3 आता है, तो f ऑफ -3 और f ऑफ -3 है नहीं, इसलिए ग्राफ नहीं बनेगा। बात समझ में आई भैया? बहुत बढ़िया। तो फिर एक एग्जांपल से बात को समझेंगे ताकि और अच्छे से बात समझ में आए। तो जरा एक एग्जांपल लिखो फटाक से। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, सॉरी, x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर, x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाना भैया, जल्दी से बना के बताएं। देखो भाई, पहला काम कि कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के बाद ओरिजिनल ग्राफ बना लिया जाए। किसका ओरिजिनल ग्राफ? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया, ये है, ये है। फिर अगला काम क्या बताया था हमने? इंटीजर मार्किंग करो। कहां पर? इंटीजर मार्किंग एक्स पे करेंगे। याद रखना, एक मोटी सी बात समझ लो, एक मोटी सी बात समझ लो, अगर पूरे फंक्शन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है तो y पे मार्किंग करनी है, और केवल x पे लगा है तो x पे मार्किंग करनी है, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ को कट कर देना है, उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ को कट कर देना है। ऐसे करके ग्राफ को कट कर दीजिएगा। आगे ऐसे ही चलता जाएगा ग्राफ दोनों एंड में बढ़ता हुआ। अब बताओ जरा क्या डिजाइन बनाई जाए? 0 से -1 के बीच में क्या कहोगे? जो f ऑफ 0 है वही है सब कुछ, जो f ऑफ 0 है वही है सब कुछ। 1 से 2 पे जो 1 है f ऑफ 1 वही है सब कुछ। 2 से 3 के लिए जो f ऑफ 2 है वही है सब कुछ, और इसके आगे भी इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। यहां पर बताया जाए -1 से 0 के लिए, -1 से 0 के लिए जो -1 है f ऑफ -1 ही है सब कुछ, ये ग्राफ। और -2 से -1 की भैया, -2 से -1 पे फिर से वही बात, -2 पे जो फंक्शन आ रहा है वही फंक्शन की वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी, और सिमेट्रिकली यहां पर भी। बात समझ में आई क्या? बात खोपड़ी में गई भैया, खोपड़ी में गई। ठीक, वेरी गुड। फिर इसमें भी उसी तरीके से घर पे प्रैक्टिस करो। कोई भी फंक्शन लो, उसमें x पे केवल जाकर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना और फिर ग्राफ बना के देखना कैसा फर्क पड़ रहा है। ठीक, तो अगले पार्ट में दूसरा वाला ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं।